नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हूं अगस्त महीने का भविष्य फल लेकर मीन राशि के जातकों के लिए। दोस्तों, मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना बहुत ही सकारात्मक परिणाम को लेकर आया है। बहुत ही सकारात्मक परिणाम को लेकर आया है। कारण यह है कि देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं, आपकी राशि में ही स्वराशि में प्रथम भाव में जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वक्री स्थिति में गोचर कर रहे हैं। जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभत्वता और बढ़ जाती है। तो ये सिलसिला काफी लंबे समय तक जारी रहने वाला है, क्योंकि जन्म चंद्रमा पर विराजमान होकर बृहस्पति सप्तम भाव को दृष्टि कर रहे हैं सीधी दृष्टि से। वैवाहिक जीवन में मधुरता, पार्टनरशिप में अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छे संयोग को लेकर आई है। जब बृहस्पति जन्म चंद्रमा पर होते हैं तो उनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि दोनों त्रिकोणों को मैनेज कर लेती है, 5th और 9th। किसी भी गोचर के अच्छे परिणाम के लिए तीनों त्रिकोणों का सही होना बहुत आवश्यक है। तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति चूंकि जन्म चंद्रमा पे है तो तीनों त्रिकोण अपने आप मैनेज हो गए, क्योंकि उनकी पावर बहुत ही बढ़िया बढ़ी हुई है, स्वराशि में है, वक्री है। तो फिलहाल धन आगमन के लिए पूरा महीना बहुत ही बढ़िया है। वहीं चूंकि बृहस्पति आपके दशम भाव के स्वामी भी है, करियर के भी स्वामी हैं, तो करियर में जबरदस्त मजबूती बनी रहेगी। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। लेकिन साथ ही सूर्य का गोचर 17 अगस्त तक आपके पंचम भाव में है। वहीं पे शनि लाभेश होते हुए स्वराशि में वक्री स्थिति में आपके एकादश भाव में है, लाभ के भाव में। तो शनि और सूर्य पे परस्पर जब दृष्टि जाएगी, दोनों में शत्रुता है, तो दोनों ही कारक तत्वों में, दोनों ही भावों में कुछ न कुछ असंतुलन की स्थिति पैदा होगी। जब सूर्य शनि आमने सामने होते हैं या एक भाव में होते हैं तो पितृदोष की संज्ञा दी गई है इसे। तो कहीं ना कहीं 17 अगस्त तक जो आपके लाभ संभावित थे उसमें विलंब होने की संभावना होगी। 17 अगस्त को जैसे ही सूर्य का गोचर छठे भाव में होगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि स्वराशि में जा रहे हैं। और शास्त्रों के अनुसार, गोचर सिद्धांत के अनुसार, सूर्य का गोचर जन्म चंद्रमा से 3, 6, 10 और 11 भाव में अति शुभ परिणाम देता है। छठे भाव में तो जा ही रहे हैं, लेकिन स्वराशि में भी जा रहे हैं, तो वो आपके षष्ठेश बनते हैं। षष्ठेश है रोग, शत्रु और ऋण। तो हर तरह से स्वस्थ रहेंगे, पुराने रोगों से निजात पाएंगे। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो वहाँ भी ये महीना जो होगा 17 अगस्त से 17 सितंबर तक रिकवरी के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। वहीं अगर आप किसी लोन्स को रिकवर करना चाह रहे थे, यानी कि आपके ऊपर कर्ज था, EMI जारी थी, आप चाहते हैं कि वहाँ पर आप रिकवरी लें, आपके जो है कर्ज का जो बोझ है वो कम है, आप कर सकते हैं। शत्रुओं पर भी आप डोमिनेंट रहेंगे, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो सूर्य का गोचर 17 अगस्त के बाद आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। वहीं भाग्य के स्वामी मंगल और आपके लिक्विडिटी के स्वामी धनेश मंगल फिलहाल पिछले जुलाई से 10 अगस्त तक अंगारक दोष में थे, जिसके कारण भाग्य में कमी और थोड़ी सी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो पैसे जमा थे, कहीं ना कहीं खर्चों की अधिकता रही, वो निकलते चले जा रहे थे। कुछ आर्थिक रूप से थोड़ा सा आप अपने आप को वीक महसूस करने लगे थे, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आ रही थी। जैसे ही 10 अगस्त को मंगल का गोचर होगा, राहु सेकंड भाव में रहेंगे, लेकिन मंगल का गोचर तृतीय भाव में हो जाए, भाग्य में तेजी आ जाएगी, रुके हुए पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, धन का आगमन होने लगेगा, सारे काम बनने लगेंगे। मंगल के तीसरे भाव में आने के कारण एक और बेहतरीन बात होगी, कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं, रिस्क नहीं ले पा रहे थे, मन में एक अज्ञात सा भय था, वो भी दूर होगा, क्योंकि मंगल का गोचर तृतीय भाव में आपके मन के अंदर मानसिक मजबूती तो देता ही है, आपको कई तरह से रिस्क लेने के लिए प्रवोक करता है और कामयाब भी करता है। चूंकि वो भाग्य का भी स्वामी है
तो आपको रिस्क लेने के लिए उकसाएगा भी और भाग्य से लाभ भी देगा। और साथ में जब तीसरे भाव में जाएंगे तो सातवीं दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे, भाग्य वाले भाव को देखेंगे, तो भाग्य से भी आपको लाभ मिलने के संकेत। भाग्य मजबूत रहेगा, भाग्य का साथ पूरे महीने मिलता रहेगा। वहीं प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत प्रेम वगैरह के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्यार के भाव में शुक्र का गोचर है। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्तिगत समस्या चल रही थी, प्रेम संबंधी, प्रणय संबंधी मामलों में कोई भी विवाद था, उससे छुटकारा मिलेगा। वहीं पे शुक्र पर भी शनि की दृष्टि आएगी, लेकिन चूंकि शनि और शुक्र मित्र हैं, शनि शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं, तो लाभ के भाव में बैठ के, स्वराशि में बैठ के शुक्र पे दृष्टि होगी, तो प्रेम संबंधी सारे मामलों में लाभ की प्राप्ति होगी। आप अगर चाहते थे कि आप प्रेम में हैं, शादी के लिए आगे बढ़ें, बेहतरीन समय पहल कर सकते हैं। आप हर तरह से करियर में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे अगस्त के महीने में। बिजनेस में अच्छे लाभ के योगायोग बने हुए हैं, कहीं भी कोई समस्या नहीं दिख रही है। वहीं आपके चतुर्थेश और सप्तमेश, यानी कि चतुर्थ भाव होता है भूमि, वाहन, गाड़ी, सप्तम भाव आपका वैवाहिक जीवन का, पार्टनरशिप का, उसके कारक ग्रह आपके स्वामी चंद्रमा से अभी छठे भाव में चल रहे हैं। 21 अगस्त को वो उच्च के होने वाले हैं सप्तम भाव में, इसका भी जबरदस्त फायदा आपको मिलने वाला है। शनि की तीसरी दृष्टि चूंकि बृहस्पति पे जा रही है, और अभी शनि भी वक्री, बृहस्पति भी वक्री। लाभ के भाव में शनि स्वराशि में बृहस्पति पे दृष्टि डाल रहे हैं, और बृहस्पति तीनों त्रिकोणों को संभाल रखा है, लक्ष्मी भाव को। एक लक्ष्मी भाव में शनि खुद, तो सारे के सारे लक्ष्मी भाव बेहतरीन। सेकेंड हाउस सिर्फ 10 अगस्त तक, मंगल जब तक वहां पे राहु के साथ रहेंगे सिर्फ तब तक वहां पे प्रॉब्लम है, अन्यथा पूरा महीना शनिदेव और बृहस्पति देव के आशीर्वाद से सर्वोत्तम है। अपने प्रयास को जारी रखें, लाभ का महीना, हर तरह से सुकून का महीना। दोस्तों, अगर सावधानी की बात की जाए तो शनिदेव आपके लाभ के स्वामी होकर स्वराशि में है, और वो द्वादश के भी स्वामी है। उनका जो रोल है कि आपको इनकम भी देनी है और खर्च भी करवाना है। स्वराशि में है, वक्री है, तो लगन के अनुसार जिसके शनि शुभ होंगे उनकी इनकम होगी बहुत बढ़िया, लेकिन जिनके शनि अशुभ हुए वहां खर्चा भी करवा देंगे, तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। तो अपने लग्न चार्ट के अनुसार शनि अगर अशुभ है तो शनि को पॉजिटिव कर ले, ये सावधानी रखनी अनिवार्य है। अगर शनिदेव प्रसन्न हो गए तो भाग्य के भरोसे आप ये बोले मेरा लॉटरी लग जाए, भाग्य के भरोसे कुछ हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर शनिदेव खुश हो गए तो रंग से राजा बनाते देर नहीं लगाते, राजा बनाते देर नहीं लगाते, लेकिन शर्त यही है, अंदर से क्लैरिटी लानी पड़ेगी। मैंने बहुत देखा है लोगों को, मेरा एक्सपीरियंस है, डेली 10 से 15 लोगों के जिंदगी से मैं निकलता हूं, कुंडलियां देखता हूं, बातें होती हैं, बड़े से बड़े लोगों से मध्यम लोगों से, सबसे बातें होती हैं, हर तरह के लोगों से बातें होती हैं। जब तक लोगों ने बोला मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, सब कुछ जाता गया। जिस दिन अंदर से बदले कि मुझे देना है, मुझे इसकी भी हेल्प करनी है, मुझे इसकी भी हेल्प करनी है, अंदर से वो क्लीन हो गए। या आप ना भी दो, अगर इतना बड़ा दिल नहीं है तो भले ही ना दो, लेकिन आप किसी का बुरा सोचो तो ना, किसी का बुरा करो तो ना। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बस आपको इतना करना है। और वो खुद सिर्फ पूजा पाठ से नहीं होंगे, वो खुश होंगे आपकी शुद्ध नियत से, शुद्ध चरित्र, सात्विक चरित्र। साथ ही चूंकि आप मीन राशि के जातक हैं और शनिदेव 17 जनवरी को 7.5 की दस्तक देने वाले हैं। 17 जनवरी 2023 से आपकी 7.5 का प्रारंभ होने वाला है, तो आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि अपनी पत्रिका को बहुत ही अच्छे तरीके से चेक करवा लें। 3 बातें पहले से एश्योर कर लें। लग्न पत्रिका के अनुसार आपका लग्नेश को मजबूत कर ले,
चंद्रमा में मजबूती होनी चाहिए और शनि में शुभता होनी चाहिए, तो कोई भी साढ़े साथी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। क्योंकि साढ़े साथी में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो मीन राशि और धनु राशि के जातकों के लिए कुछ ज़्यादा आती है। कारण क्या है, शनि लाभेश होते हैं और जब वो साढ़े साथी में आएंगे तो उन्हें आपके कर्मों का हिसाब देना है। आपको तो पता ही नहीं कि आपके पिछले जन्म के कर्म क्या है, आपको तो इस जन्म के याद होंगे ना, लेकिन शनिदेव को तो पिछले जन्म का भी याद है। तो साढ़े साथी में हिसाब किताब होता है, सिर्फ इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का। तो दोस्तों, आप जितने भी मीन राशि के जातक हैं, पत्रिका चेक करवा लें, शनिदेव की स्थिति चेक करवा लें, चंद्रमा को मजबूत कर लें, लग्नेश को मजबूत रखें और अपने राशि स्वामी को भी शुभ और मजबूत स्थिति में रखें। तो जो साढ़े साथी का जो पीरियड है वो आराम से निकलता चला जाएगा। सावधानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि साढ़े साथी 30 वर्षों के बाद आती है। जब 7.5 साल के बाद व्यक्ति फ्री होता है तो भूल जाता है फिर 22-22.5 सालों में ये साढ़े साथी क्या होती है। जब साढ़े साथी आती है तो अचानक से उसे एक बंधा सा अनुभव होने लगता है, गाड़ी रुकने सी लगती है। जो चीज़ें बिल्कुल फटाफट हो रही थी, सब कुछ चीज़ें चली आ रही थी बहुत ही फ्लो में, अचानक वहाँ डिले होने लगता है, मानसिक दबाव महसूस होने लगता है, डिप्रेशन की समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। तो दोस्तों, मेरा आपको यही मैसेज है कि चूंकि अभी 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच आपने महसूस किया होगा, वो तो अभी आपको एक 5-6 मंथ का एक विंडो मिल गया कि दोबारा वो मकर राशि में चले गए। जैसे ही वो 17 जनवरी को कुंभ राशि में आएंगे, आपके साढ़े साथी का प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल आप अगस्त के गोचर को एंजॉय करें, सब कुछ बढ़िया है। और आने वाली साढ़े साथी के लिए अभी आपके पास जो समय बचे हुए हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 5 महीनों में जो भी परेशानी आ सकती है, जिन ग्रहों के कारण, पत्रिका की जांच करवा के पहले से मंत्र जाप रेमेडीज करके भगवान की शरण में रखें, अपने नियत को साफ रखें, चरित्र को शुद्ध रखें, दूसरों के लिए भला सोचें, भला करें, देने की प्रवृत्ति रखें, शनिदेव खुश रहेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।